कैसे हैं आप बच्चों? स्वागत है आप सभी का। बच्चों आपको थोड़ा आज दिक्कत जाएगा क्योंकि बाहर बारिश शुरू है, तो शायद से ये बारिश की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे सकती है। सो जैसे आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन चैप्टर, दैट्स वी कॉल इट द ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 14, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 14.1, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ा है डाइजेशन का। तो डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम चाहिए जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये सिस्टम ना होती तो डाइजेशन भी ना होता। गॉट इट? क्योंकि जैसे हम आटे की चक्की होती है, बराबर है, तो उसमें आटा पीसा जाता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि आटे को पीसने के लिए आटा चक्की होता है, वैसे ही हमारे अंदर डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम चाहिए ना। इसलिए भगवान ने हमारे अंदर दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उन्हीं सिस्टम की हमें आज बात करनी है। तो वन बाय वन बात करते हैं उस सिस्टम के बारे में जिसकी वजह से होता है डाइजेशन। तो क्या कहते हैं ये जो है ना, ये सब किताब में है, देखिए आप। द सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ द मैन कंसिस्टिंग एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड। इनमें दो बातें आती है, एक है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब इस सिस्टम में दो विभाग है, दो पार्ट है। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। ऐसे दोनों मिलके इस सिस्टम के किरदार निभाते हैं, मतलब दोनों इस सिस्टम में टेक पार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला कौन सा पार्ट हमें पढ़ना पड़ेगा? सर हमें पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्री कैनल। एग्जैक्टली, तो वी हैव टू स्टार्ट एलिमेंट्री कैनल। इनको कैनल कहा गया। कैनल का मतलब जानते हैं? कैनल का मतलब है बड़ा सा ट्यूब, बड़ा सा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड एज कैनल। तो क्या होता है एलिमेंट्री कैनल? जैसे आपने स्कूल लेवल में पढ़ा था, जिसमें एलिमेंट्री कैनल में जो शुरुआत होती है वो होती है दैट वी से माउथ से, और ये फिनिश होता है एनस। मतलब माउथ टू एनस, दैट वी कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल। तो इस एलिमेंट्री कैनल में शुरुआत कहाँ से हुआ? माउथ। एंड कहाँ पे हुआ? एनस। तो इसमें इसके बीच में कई सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, ये पढ़ा होगा आपने स्कूल में, ओइसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद सर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली देयर इज एनस। क्लियर? समझ में आया? तो ये पाथवे हैं एलिमेंट्री कैनल का। देखते हैं क्या पॉइंट्स कहते हैं ये। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो शुरू होता है माउथ से, स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, एंड विद द एनस। इसकी शुरुआत माउथ से होती है और ये ख़त्म एनस पे होता है। इट इज़ अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई है 8 से 10 मीटर। कंसिस्टिंग फॉलोइंग ऑर्गन, और इसके ये जो है ये लॉन्ग ट्यूब है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है माउथ के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं अबाउट द माउथ। क्या कहते हैं माउथ के बारे में? देखिए, ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल और बक्कल कैविटी, IMP। माउथ को ओरल बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इट इज़ बाउंड बाय फ्लेशी लिप्स, मतलब इसके आजू बाजू में, मतलब
अप एंड डाउन में लिप्स होते हैं, ओके, जैसे कि अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। हम यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है अपर लिप्स और ये है लोअर लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। लिप्स के ये तो हुआ। देन इट्स साइड वॉल आर फॉर्म बाय चिक्स। चिक्स मतलब गाल, है ना। यहाँ पे लिप्स के आजू बाजू में होते हैं चिक्स, मतलब गाल, जो अंदर से भी होते हैं और बाहर से भी होते हैं। चिक्स मतलब गाल, ओके। देन द रूफ इज फॉर्म बाय पैलेट एंड फ्लोर बाय टंग। देखो, माउथ के अंदर ऊपर होते हैं पैलेट। अपर में कौन है? पैलेट, और नीचे की तरफ रहता है टंग। पता है आपको, नीचे की तरफ होता है टंग, ऊपर है पैलेट, ओके, यस। इट इज इंटरनली लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। माउथ का जो अंदरूनी पोर्शन है, माउथ के अंदर वाला जो पोर्शन है ना, ये होता है म्यूकस से भरा। म्यूकस मतलब स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी होता है ये म्यूकस, उससे भरा रहता है। उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड ओपन इनटू बक्कल कैविटी। उसी माउथ में वहाँ पे ग्लैंड्स पाया जाता है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। पता है आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में? सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो सलाइवा बनाते हैं। तो यहाँ पे इसी माउथ में हमें दिखाई देंगे देयर इज अ सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये SG, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम रिपीट करते हैं बच्चों विथ वेल नोन डायग्राम। तो देखिए, इसमें 1 बाय 1, इसे मैं कहूँगा अपर लिप्स, इसे मैं कहूँगा लोअर लिप्स, ठीक है ना, अपर लिप्स लोअर लिप्स। उसके अंदर बाहर होते हैं चिक्स, दैट इज़ ये गाल है। उसके बाद में जो ऊपर का सरफेस है, अपर सरफेस, उसे कहते हैं हम रूफ माने अपर सरफेस। और बॉटम वाला पोर्शन माउथ का, जिसे हम कहते हैं फ्लोअर। पहले पता चला ना रूफ क्या है, फ्लोअर क्या है? रूफ मतलब अपर सरफेस सर, ये रूफ है, और फ्लोअर मतलब ये नीचे वाला सरफेस, ये फ्लोअर है। क्लियर हुआ? ओके। अब इनके अलावा जो रूफ है, रूफ में होते हैं पैलेट्स। देख सकते हैं आप, ये फ्रंट वाला पोर्शन है जिसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। पैलेट में 2 टाइप आते हैं। टंग को पता है, टंग को ऊपर लगाते हैं, टंग को हम ऊपर लगाते, एक बोन जैसा पोर्शन में फील होता है, उसे हम बोलते हैं पैलेट। तो ये हुआ पैलेट, जिसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के थोड़ा पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। पैलेट के 2 प्रकार, आगे होता है हार्ड पैलेट, पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट। ये समझ में आपको पैलेट क्या है? तो अपर वाला पोर्शन पैलेट है। अगर टंग को थोड़ा फ्रंट लगाए तो ये हार्ड पैलेट है, पीछे लगाए तो सॉफ्ट पैलेट है, ओके, यस। और बॉटम वाले पोर्शन में, मतलब जहाँ फ्लोअर है, वहाँ पे होती है टंग। ये आपको दिख रहा है टंग का एरिया, है ना, ये टंग का एरिया। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है टीथ वाला पोर्शन, ये देख सकते हैं आप, इट्स अ टीथ। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओरल कैविटी के बारे में। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओरल कैविटी के बारे में, जिनमें कौन कौन है? जिनमें आपको दिख रहा है टंग, टीथ, पैलेट्स, है ना। बस ये 3 पार्ट तो भी याद रखिए, टंग, टीथ, पैलेट। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स जो बनाते हैं सलाइवा, ठीक है। ये भी होता है इन ओरल कैविटी में। बच्चों, मैं आपको ये डिफरेंस समझाऊँ, माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी होता है।
माउथ का मतलब है ओनली लिप्स वाले एरिया। माउथ का मतलब है ओनली लिप्स, दैट इज अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, बस इज कॉल्ड एज माउथ। माउथ मतलब बस ओपनिंग वाला एरिया जहाँ से फूड एंटर होता है, वो माउथ है। लेकिन ओरल कैविटी अलग है। ओरल कैविटी का मतलब होता है कि अंदरूनी एरिया जिसमें टीथ आते हैं, टंग आता है, पैलेट्स आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, वो है ओरल कैविटी। इन्होंने थोड़ा बोलते वक्त पूरा माउथ बोल दिया है, एक्चुअली ऐसा नहीं रहता। माउथ ओनली लिप्स का एरिया रहता है, ओपनिंग वाला एरिया रहता है, और जो उसके अंदर होता है वो ओरल कैविटी होता है खास करके। ठीक है बच्चों, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है यूव्यूला। ये आपने देखा होगा, डॉक्टर इस यूव्यूला को चेक करते हैं ताकि यहाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना। यस, ये यूव्यूला बीच वाला पोर्शन रहता है। ये होता है सॉफ्ट पैलेट का पोर्शन, ये बीच वाला रहता है और थोड़ा अंदर होता है। ये माउथ ओपन करने के बाद हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पोर्शन दैट वी कॉल्ड एज माउथ। दूसरा पोर्शन जो हमारे किताब में टीथ करके है, मैं थोड़ा आपसे बात ये करूँगा कि हमारे किताब में टीथ करके है, लेकिन टीथ पोर्शन काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। वो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता था, इसलिए हमने टंग ये पोर्शन सिलेक्ट किया। तो हम टंग की बात करते हैं, टीथ के बाद वाला पोर्शन है ये हमारे किताब में। तो बात करते हैं टंग। टंग मस्कुलर है, हाँ। फ्लेशी ऑर्गन है, हाँ, पूरा फ्लेश है मसल्स का। रफ ट्रायंगुलर इन शेप, यस ट्रायंगुलर इन शेप है। इट लाइज अलॉन्ग द फ्लोअर। फ्लोअर मतलब नीचे वाला पोर्शन है बक्कल कैविटी का। कहाँ पे टंग है सर? ये हमारे बक्कल कैविटी में जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे ये टंग होता है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग बियर्स न्यूमरस प्रोजेक्शन कॉल्ड एज पेपिली। पेपिली को याद रखिएगा, पेपिली, ओके, यस। तो देखिए हम यहाँ पे अभी टंग को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा, ये जो टंग होती है एक ट्रायंगुलर शेप में आती है ये टंग, ओके। फ्लेशी है, मसल से बनी हुई है ये टंग। टंग जो है, इनके ऊपर आपको यहाँ पे टंग के ऊपर आपको ऐसे कुछ स्मॉल ऊपर आए हुए प्रोजेक्शन दिखाई देंगे। टंग के ऊपर आपको ऐसे स्मॉल ऊपर आए हुए ऐसे प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, जिनको हम कहते हैं बच्चों, एक बड़ा सा प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं जिनको हम कहते हैं पेपिली, है ना। टंग होती कैसी है? रफ होती है सर, रफली होती है टंग, यस, पेपिली कहते हैं उसे। क्लियर हुआ ये? वी कॉल इट अ पेपिली। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस। और उसी पेपिली के अंदर वहाँ पे रहता है टेस्ट बर्ड। क्या रहता है? टेस्ट बर्ड। जो पेपिली होती है ना, पेपिली के बीच में आपको मिलेगा टेस्ट बर्ड। सर ये क्या होता है टेस्ट बर्ड? हाँ बच्चों, जो टेस्ट बर्ड रहता है ना, वो डिटेक्ट करता है टेस्ट को। वो क्या डिटेक्ट करता है? वो डिटेक्ट करता है टेस्ट को। कैसी टेस्ट है? खट्टी है, मीठी है, तीखी है, स्वीट इन टेस्ट है, सोवर इन टेस्ट है, सॉल्टी इन टेस्ट है। जो टेस्ट डिटेक्ट होता है वो टेस्ट बर्ड से होता है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्ट बर्ड? टू डिटेक्ट द टेस्ट। और वो कहाँ होता है सर? वो पेपिली में होता है। पेपिली कहाँ है? टंग के ऊपर है। समझ में आया आपको? यस। एक्चुअल में यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ये टंग का स्ट्रक्चर है, ओके। तो बच्चों आप यहाँ पे इस टंग को, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का ये टंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनका मिड लाइन होता है, दैट इज़ टंग का ये मिड लाइन है। और आप देख सकते हैं इसके आजू बाजू में आपको ऐसे उछाल दिख रहे हैं, प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, है ना, इससे उछाल है। इन्हीं को हमने कहा था पेपिली। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी है, यहाँ थोड़े बड़े हैं ये पेपिलीज। पेपिली में प्रकार आते हैं, हमें इतना डीपली नहीं जाना, ये पेपिली के प्रकार हैं। सो वी कॉल इट अ पेपिली।
क्लियर। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसको हमने पेपिली कहा है। और बच्चों इस पेपिली के बीच में होता है टेस्ट बड। यस, यहाँ पे होता है टेस्ट बड, और टेस्ट बड का काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना। ओके, मैं यहाँ पे और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, ये जो टेस्ट बड होते हैं, जैसे मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया ये टेस्ट बड, ये जो टेस्ट बड है बच्चों, ये जुड़ा रहता है हमारे ब्रेन से। यस, ये टेस्ट बड जो रहता है ये न्यूरॉन्स के ज़रिए, ये नर्व के ज़रिए जुड़ा रहता है ब्रेन के साथ। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? यस, इसलिए ये टेस्ट बड जो है वो टेस्ट डिटेक्ट करने में कामयाब होता है। क्या क्या फंक्शन रहेंगे इन टंग के बारे में बताइए, क्या क्या फंक्शन रहेगा टंग का? पहला फंक्शन है टंग का, क्या रहेगा? टेस्ट, ठीक है, टेस्ट को डिटेक्ट करो। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा सर इसका फंक्शन रहेगा स्पीच, बोलने के लिए काम आता है। तीसरा ये डाइजेशन में हेल्प करता है फूड के, क्योंकि वो मिक्स करता है ना फूड को। यस, फूड को मिक्स करता है तो वहाँ पे काम करेगा ये। तो टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए, बोलने के लिए, डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए ये वहाँ पे जो टंग है ये प्रॉपरली काम करता है। समझ में आया आपको? यस। तो यहाँ पे सर कुछ वर्ड है, थोड़ा ये भी बताइए। एक्चुअली आपने टेस्ट बड कहाँ है, लेकिन ये आपने ये नहीं कहा सेंसरी रिसेप्टर के बारे में। हाँ, तो टेस्ट बड को ही हम कहते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे रहते हैं पेपिली, एक बड़ा सा कौन है? पेपिली। और पेपिली के अंदर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए रहते हैं सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर रहते हैं पेपिली के अंदर। इसी सेंसरी रिसेप्टर को हम कहते हैं टेस्ट बड। समझ में आया? एक्चुअल में ये है सेंसरी रिसेप्टर, उसका नाम क्या है? टेस्ट बड, जो क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट। लिंक समझ में आ गई? पेपिली के अंदर कौन है? पेपिली के अंदर है सर सेंसरी रिसेप्टर, उसको ही हमने कहा टेस्ट बड, और उसका काम है टेस्ट को चेक करो। क्लियर, समझ में आया? ओके, ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। ये टंग के बारे में बात हमारी हो चुकी है। हमने यहाँ पे 2 पोर्शन कंप्लीट किए। पहला था माउथ, दूसरा है टंग। क्लियर? ओके बच्चों, यहाँ हमारे 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब रहा सवाल टीथ के बारे में, तो टीथ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितना टॉपिक हो चुका है उतना आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बाकी हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में, ठीक है बच्चों? ओके।